दोस्तों, हमारे जीवन में दुख तो बहुत आता है और ये दुख सबके जीवन में आता है, मगर हम अपनी ज़िंदगी में दुख से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर सकता है। दुख की घड़ी में क्या करें। सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उससे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उससे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती है कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो जी कर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होती है जो आपके जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। ये आपको सही से जीने का तरीका दिखाता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठकर रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गुरु ने कहा, क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उससे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बहुत खुश था। पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और वो और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज़्यादा समय इसमें वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया, अपने मित्रों से लिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वो वैसा करता गया। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उससे रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ अधेड़ बुन में लगा रहता था।
सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उससे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने गाड़ी में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक लेकर जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर चलो कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट दिया जो सोने की सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वहाँ से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपत्ति धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। पर वो चिंतित था क्योंकि कर्जा उसके मित्र द्वारा ही उसे दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। हमारा आखिरी सहारा भी ये संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आ गया, गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए और वो उसके दुख का समाधान करेंगे। सबल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? सबल ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ, तुम्हारे साथ साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सबक को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया।
इस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वो खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, जीवन में दुख सबके आता है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि हम कितना ही अच्छा काम क्यों ना करें, कितना भी दान क्यों ना करें, दुख तो सभी के जीवन में आता है। तो दुख से कभी टूटना मत, हमेशा आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।